वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th की इकाई 12 क्षेत्र मित्र मेंसुरेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिनमें हम निम्न टॉपिक को पढ़ेंगे: आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अभ्यास प्रारंभ करने से पहले आप सभी बच्चों को इन सूत्रों का ध्यान रखना जरूरी है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए 1 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 डेसीमीटर स्क्वायर। 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, इसलिए 1 डेकामीटर स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। हम यह भी जानते हैं कि भूमि की माप एयर और हेक्टेयर में भी मापी जाती है, इसलिए 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर और हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। देखिए बच्चों, अब हम लोग अभ्यास 12 प्रारंभ करते हैं। करण निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब होता है कि किसी भी फिगर के एक चक्कर लगाने में, जैसे ये एक चक्कर हम इसकी परिधि पर लगाते हैं या इसके बाउंड्री पर लगाते हैं, तो एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी हम चलते हैं वो परिमाप कहलाती है। आइए पहले फिगर को देखते हुए इसका परिमाप निकालते हैं। जैसे कि पहले फिगर थी आयत, तो हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, ये फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसमें लंबाई दिया हुआ है 6 और चौड़ाई दी हुई है 3, तो हो गया 2 और 6 + 3 हो गया 9, और 9 2 या 18 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, ये फिगर जो बनी हुई है 10 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं, अतः ये एक वर्ग हुआ। अब इस वर्ग का परिमाप निकालते हैं। अब लिखते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप ये होता है 4 इंटू भुजा। 4 दी हुई है और भुजा इसमें दिया है 10, तो 10 4 जा 40 मिलीमीटर। अब देखिए बच्चों, ये तीसरी फिगर दी हुई है, इसमें भी लंबाई दी है 10 मीटर और चौड़ाई दी है 1.5 मीटर। ये एक प्रकार का आयत है। इस आयत का परिमाप भी पहले फिगर की तरह निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ऐसे ही रहेगा। लंबाई दी हुई है 10 मीटर और चौड़ाई दी है 1.5 मीटर, तो हो गया 2, और इसको जब हम ऐड करेंगे 10 + 1 11.5। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 23.0 मीटर। अब देखिए बच्चों, ये आकृति नंबर 4 दी हुई है, इसका भी परिमाप निकालना है। तो इसमें सारी भुजाओं को हम ऐड करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 5 + 1.2 + 1.5 + 1 + 2 + 1 + 1.5 + 1.2 मीटर। फिर इन सभी को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वही इस आकृति का परिमाप होगी। आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें लिखेंगे आकृति का परिमाप, क्योंकि आकृति डिसाइडेड नहीं है क्या है। आकृति का परिमाप। अब सभी भुजाओं को हम जोड़ेंगे, तो आ गया 5 + 1.2
प्लस 1.5 प्लस 1.0 प्लस 2.0 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 1.2। अब इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तब जो आएगा वो आएगा 14.4 मीटर। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 कह रहा है प्रश्न 1 में दी गई आकृतियों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए प्रत्येक आकृति का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे पहली आकृति है आयत। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें लंबाई दी हुई है 6, चौड़ाई दी हुई है 3, तो 6 3 जा 18 बराबर हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी फिगर है हमारी वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। इसमें भुजा दी हुई है 10, तो 10 गुणे 10 बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर है यूनिट। देखिए थर्ड फिगर है आयत, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसमें दी हुई है 10 और चौड़ाई दी है 1.5, तो ये हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। और इसी तरह से इसकी फोर्थ फिगर है, ये आकृति स्पष्ट नहीं है, तो आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल बराबर, इसको दो पार्ट में हम तोड़ देंगे, दो आयत बन जाएंगे, तो 5 इंटू 1.2 प्लस 1.0 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 12 5 जा 60, 6.0 प्लस 2.0, तो ये आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई निकालना है, परिमाप निकाला है और क्षेत्रफल दिया है। तो जब क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दी हुई है, अगर हम क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे देंगे तब हमारी चौड़ाई निकल जाएगी। तो 20 को अगर हम 5 से भाग दें तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मीटर। और परिमाप होता है, ये एक प्रकार का आयत बन गया 5 और 4 मीटर लंबाई चौड़ाई का। तो जो इसका परिमाप आएगा फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 5 और 4 9, 9 दूना 18, तो ये आ जाएगा 18 मीटर। दूसरा प्रश्न, ये दिया है 8 मीटर और यहाँ पर दिया है 24 मीटर, तो 24 को 8 से भाग दे दें तो ये आ जाएगा 3 मीटर। इसी प्रकार से 8 और 3 को जोड़ लो, 8 और 3 11, 11 दूना 22 मीटर। फार्मूले का जरूर ध्यान रखना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर लंबाई दी हुई है और परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का फार्मूला लगा के परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। जब हम कैलकुलेट करेंगे तब ये आ जाएगा 4 मीटर। अब 5 और 4 जब ये हमें आ गया तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 4 जा 20, तो 20 मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आपका इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें 480 सेंटीमीटर ये परिमाप दिया हुआ है और चौड़ाई दी हुई है। फार्मूले का उपयोग करके हम लंबाई निकालेंगे, तो लंबाई लगभग आएगी 210 सेंटीमीटर।
क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में दिया है। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 21 3 जा 63, तो 63 और 00 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से टेबल आपकी कंप्लीट होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताइए। आइए कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। फार्मूला आप सभी बच्चों को याद हो गया होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया है 60, चौड़ाई दिया है 50। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी आ जाएगा 6 5 या 30 और 00 इतना मीटर स्क्वायर। अब इसको कह रहा है कि एयर में बताना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 100 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 एयर। तो यहाँ पे लिख लो सिंस 100 मीटर स्क्वायर बराबर 1 एयर। अब यहाँ पे दिया 3000, देयरफॉर 3000 मीटर स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 1/100 गुणे 3000 1 2, तो ये आ गया 30 एयर। तो 30 एयर उस फील्ड का क्षेत्रफल है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अविनाश के कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। फार्म का क्षेत्रफल लिख लो। फार्म आयताकार है तो फार्म का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई इसमें दिया है 240 और चौड़ाई दिया है 110। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा इतने मीटर स्क्वायर। अब इसको हेक्टेयर बनाना है, तो जैसे अभी हम लोगों ने इस वाले प्रश्न में एयर बनाया था, इसको हेक्टेयर बनाओ। यहाँ लिखेंगे सिंस 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। देयरफॉर 26400 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 गुणे 26400। 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा 2.64 हेक्टेयर। यानी फार्म का क्षेत्रफल 2.64 हेक्टेयर आया। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 6। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस आयताकार मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। इसमें मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, मैदान का क्षेत्रफल, और मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 0.5 हेक्टेयर है। 0.5 हेक्टेयर को अगर हम वर्ग मीटर बनाना चाहें तो इसको 10,000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये हमारा मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। और मैदान की भुजा दी हुई है, मैदान की भुजा दी हुई है 125 मीटर। अब मैदान की दूसरी भुजा, एक भुजा दी हुई है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तब हम दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो मैदान की दूसरी भुजा बराबर मैदान की दूसरी भुजा
दूसरी भुजा वो लंबाई भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है। तो दूसरी भुजा बराबर होता है क्षेत्रफल भागे भुजा, दी गई भुजा, दी गई भुजा। अब क्षेत्रफल दिया है 5000। 5000 को अगर हम 125 से भाग दे दें तभी आ जाएगा 40 मीटर। अतः मैदान की दूसरी भुजा, ये आंसर हो गया, मैदान की दूसरी भुजा बराबर 40 मीटर। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। इसमें टाइल की एक भुजा दी हुई है, तो वर्गाकार टाइल की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। तो टाइल का क्षेत्रफल हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है टाइल का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो भुजा इसमें दी हुई है 12 × 12, तो 12 12 जा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया। अब टाइल का परिमाप, परिमाप का भी फार्मूला होता है टाइल का परिमाप, क्योंकि वर्गाकार टाइल है तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। तो वर्ग का परिमाप इसमें लगा देंगे। टाइल का परिमाप बराबर 4 × भुजा। अब 4 × भुजा अगर करें तो 4 × भुजा इसमें कितनी दी हुई है 12, तो 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च रुपये 1.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। इसमें देखिए बच्चों, इसमें लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। माना खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः, क्योंकि अनुपात में दिया है 3x तथा 2x मीटर, 3x और 2x मीटर हमने लंबाई चौड़ाई मान ली। खेत का क्षेत्रफल दिया है 1.5 हेक्टेयर। पहले खेत का क्षेत्रफल निकाल लो। खेत का क्षेत्रफल बराबर 1.5 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर में दिया हुआ है तो पहले इसको हम वर्ग मीटर बनाएं। वर्ग मीटर बनाने के लिए इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर। खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दी हुई है 3x और चौड़ाई दी हुई है 2x, तो 3x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं लिखेंगे 3x मल्टीप्लाइड बाय 2x बराबर 15,000। 3 2 जा 6x या 6x स्क्वायर बराबर 15,000 या x स्क्वायर बराबर
15,000 को 6 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे आ जाएगा 2500। या x का मान हमें निकालना है तो x बराबर आ जाएगा, इसका वर्गमूल ले लो, वर्गमूल 2500। जब 2500 का हम वर्गमूल निकालेंगे तब ये आ जाएगा 50 मीटर। जब 50 मीटर आ गया तो हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। इससे आ गया खेत की लंबाई, खेत की लंबाई x की वैल्यू 50 थी तो 3 इंटू 50 बराबर 150 मीटर। खेत की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई ये हमने मानी थी 2x, तो 2 गुणे 50 बराबर 100 मीटर। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारी आ गई। अब हम खेत का परिमाप निकाल सकते हैं। खेत का परिमाप निकलवा लेते हैं क्योंकि मेड़ बनानी है। तो खेत का परिमाप, आयताकार खेत है तो आयताकार खेत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला है। 2 लिख दिया, लंबाई है 150 और चौड़ाई है 100। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू 150 और 100 तो 250, तो ये आ गया 500 मीटर। ये परिमाप आ गया। अब मेड़ बनवाने का खर्च कह रहा है, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर मेड़ बनवाने का खर्च बराबर रुपये 1.50, देयरफॉर 500 मीटर मेड़ बनवाने का खर्च बराबर 500 से 1.50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा रुपये 750। अतः मेड़ बनवाने का खर्च आ गया 750 रुपये। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9, एक कार्यालय के 15 दरवाजों पर खस की टट्टियाँ लगानी हैं। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। यदि खस की टट्टी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित 105 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। खस की टट्टी का मतलब होता है कि जो जैसे हम कूलर में लगवाते हैं घास तो दरवाजे में लगवा देते हैं, उसी प्रकार से यह भी कार्यालय के दरवाजों में लगाना है। तो दरवाजे की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। दरवाजे की लंबाई दी हुई है 2.5 मीटर और चौड़ाई भी दी हुई है। तो जब चौड़ाई दी हुई है 1.2 मीटर, जब खस लगेगा तो उसके क्षेत्रफल में लगेगा। तो दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लो। दरवाजे का क्षेत्रफल, ये दरवाज़ा आयताकार है तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दिया है 2.5 और चौड़ाई दिया है 1.2। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। तो ये एक दरवाजे का क्षेत्रफल निकला। तो 15 दरवाजे का क्षेत्रफल निकालना है। देयरफॉर 15 दरवाजे का क्षेत्रफल यह आ जाएगा 15 गुणे 3,
तो ये आ गया 45 मीटर स्क्वायर। तो यानी 45 मीटर स्क्वायर खस हमें चाहिए। तो 1 वर्ग मीटर का इसमें दिया हुआ है, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर खस लगवाने का खर्च बराबर रुपये 105.0। देयरफॉर 45 वर्ग मीटर में 45 मीटर स्क्वायर खस लगवाने का खर्च बराबर इस 105 से 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब यह आ जाएगा 4,725 रुपये। तो इस प्रकार से हमें ये पता लग गया कि अगर 15 दरवाजे 2.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर के हैं, तब 45 वर्ग मीटर जो खस आया उसको लगवाने का खर्च 4,725 रुपये आएगा। इस प्रकार से आपकी अभ्यास 12A समाप्त होती है। हमें उम्मीद है सभी बच्चों को यह अभ्यास का हल सभी प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। अतः वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू।